स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइज़ा अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.4 की तरह बिल्कुल सेम है। एक्सरसाइज 2.3 में हमने क्या किया था, उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई थी, सिंपल वैल्यूज थी जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट लेना था और डिवीजन मेथड से। 2.4 में क्या है, उन्होंने हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहाँ इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू है 49 और 64। अंडर रूट में लिख लेंगे 49 और 64। अब हम इनके 49 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखिए 49 में लास्ट पे और नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। यानी हम 3 पे करके देख लेते हैं, 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18, फिर 1 लेफ्ट हो जाता है। 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं। और अगर हम 7 के टेबल पे देखें तो 7 टाइम 49 होता है, तो हम 7 टाइम 49 लिख लेंगे और 7 1 टाइम 7 अंडर रूट में लिख लेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। 49 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 और 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 4 इवन नंबर है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसके राइट टू लेफ्ट पेयर्स बना लेंगे। एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, और 7 मल्टीप्लाई 7 का एक पेयर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अंडर रूट में इनका स्क्वायर्स देके लिख लेंगे। यानी 7 2 टाइम तो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू जैसी होती है तो हम आपस में कट कर सकते हैं इसको, तो हम कट कर लेंगे। सारे स्क्वायर्स इस अंडर रूट के साथ कट हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी स्क्वायर्स ऊपर से खत्म हो गए हैं। अब क्या आएगा 7/2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो 7/8, 7/8 हमारे पास आंसर आ गया है। अगर 7/8 का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास 49/64 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है 121/625। अंडर रूट में लिख लेंगे 121/625। अब 121 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 121 2 पे नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट पे 1 है। 3 पे टेबल पे करके देखें तो 3 4 टाइम 12 एंड पीछे 0 आ जाएगा तो 1 लेफ्ट हो जाएगा। 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे ट्राई कर लें। 7 1 टाइम 7 और 5 लेफ्ट हो गया तो 51 आ गया, तो 7 7 टाइम 49 और 3 लेफ्ट हो जाता है। तो हम 11 से कर लेंगे। 11 1 टाइम 11 एंड 11 1 टाइम 11 और 11 1 आर 11। तो हमारे पास 121 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 11 मल्टीप्लाई 11, तो हम लिख लेंगे। अंडर रूट में लिखेंगे वैल्यू। अब हम 625 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हम डायरेक्ट 5 से निकाल लेते हैं क्योंकि ये 2 पे नहीं जाएगा। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 एंड 5 5 टाइम 25। 10 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम पेयर्स बना लेते हैं।
अब हम अंडर रूट में लिख लेंगे, स्क्वेयर्स डालेंगे इनके साथ, 11 स्क्वेयर और 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर रूट की और इसकी वैल्यू सेम होती है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। अब 11/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 11/5, 5 टाइम 25। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 11/25। अब जब हम 11/25 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू दी हुई है उन्होंने 196/441। अब हम इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, 196/441। वन 196/441। अब हम 196 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 9 टाइम 18 and 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 9 टाइम 18। उसके बाद 49 जैसे हमने पहले किया था, 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, 4 5 6 पे भी नहीं जाता, तो 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7। अब अंडर रूट में इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर। अब 441 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 441 इससे 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे करके देख लेते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12 एंड 3 7 टाइम 21, 3 4 टाइम 12 एंड 3 9 टाइम 27। अब फिर से 3 पे नहीं जाएगा, पिछले क्वेश्चन को देख ले तो 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। पेयर्स बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सेम प्रोसेस के मुताबिक स्क्वेयर्स में लिख लेंगे इनको। 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर ओवर 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर। अब स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कट हो जाएंगे। अब हमारे पास बच गया है 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7। ये मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लूंगी। अब 2 7 टाइम 14 ओवर 3 7 टाइम 21। 14 ओवर 21 हमारे पास क्या आ गया आंसर, यानी 14 ओवर 21 को अगर स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास 196 ओवर 441 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो लिख लेंगे यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है 1 होल 13 ओवर 36। अब ये हमारे पास होल में वैल्यू है तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। 36 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36, 36 प्लस 13 कर लेंगे। 36 प्लस 13 करके देख लेते हैं क्या होता है। 36 प्लस 13, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 1 इक्वल 4। हमारे पास क्या आ गया 49, 49 ओवर 36 लिख लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को अंडर रूट में लिख लेंगे। अब 49 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 49 के प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को पता है क्योंकि ये इवन नंबर है, हमने पहले भी किया है। तो हमारे पास क्या आएगा 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7। 49 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब पेयर्स बना लेंगे।
अब अंडर रूट में लिख लेंगे इनको स्क्वायर शेप में देके 7 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर्स को हम अंडर रूट के साथ कट कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचा है 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 7 1 टाइम 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6। अब हमारे पास 7 ओवर 6 आ गया। अब क्वेश्चन हमारे पास होल में था तो हम आंसर भी होल में ही देंगे, तो हम इसको होल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 बाहर आ जाएगा हमारे पास और 7 अंदर। 6 1 टाइम 6 माइनस 1 रिमाइंडर आ जाएगा जो हमारे पास। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो हम होल में लिखते हैं, यानी 1 को हम होल में लिख लेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है हम उसको ऊपर वाली जगह पे लिखते हैं और जो जिस चीज़ पे हम डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे, तो हम 6 को नीचे लिख लेंगे और 1 को ऊपर, यानी 1 होल 1 ओवर 6 आ गया हमारे पास। अब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 6 1 टाइम 6 प्लस 1 इक्वल 7, यानी 7 ओवर 6। इट्स मीन हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू है 676 ओवर 729। अंडर रूट में निकलेंगे 676 ओवर 729। अब 676 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब ये लास्ट पे 6 है तो ये इवन नंबर 2 पे हो जाएगा। 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6 एंड 2 8 टाइम 16। फिर 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12 एंड 2 9 टाइम 18। अब 3 पे होगा, अब 2 पे नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट पे 9 है और 9 ऑड नंबर है। अब 3 पे करके देख लेते हैं। 3 5 टाइम 15 एंड 19, तो 1 लेफ्ट हो जाता है उसमें, तो 3 पे भी नहीं होगा। 4 5 6 पे भी नहीं होगा। 7 पे करके देख लेते हैं। 7 2 टाइम 14 एंड 29 आ जाएगा तो उस पर भी नहीं होगा। 9 पे भी नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा। 11 पे ट्राई कर लेते हैं। 11 1 टाइम 11 एंड 59 बच गया तो उस पर भी नहीं होगा, तो हम 12 पे भी नहीं होगा। 13 पे करके देख लेते हैं। 13 1 टाइम 13 और 39 बचा तो 13 3 टाइम 39। 13 1 टाइम 13। 676 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 पेयर्स बना लेते हैं। ओवर 759 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे 3 से, क्योंकि 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट पे 9 है। 9 और नंबर है। 3 2 टाइम 6 और 3 4 टाइम 12 और 3 3 टाइम 9, तो 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12 एंड 3 3 टाइम 9। इसी तरह से 3 8 टाइम 24 एंड 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 एंड 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 पेयर्स बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अंडर रूट में लिख लेंगे स्क्वायर्स में दे के इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। स्क्वायर्स अंडर रूट के साथ कट हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 मल्टीप्लाई 13 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 2 13 टाइम 26 ओवर 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27। 26 और 27 हमारे पास आंसर आ गए, यानी 26 और 27 का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास 676 और 729 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू है 1
2 यानी 12 होल 24/25। होल ब्रेक कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 12 चेक कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 12 to 5 times 10, 1 carry, 2 2 times 4 and 5, 1 5 times 5, 1 2 times 2, 0 0 1 carry, 300। हमारे पास क्या आ गया 300/25। सॉरी 300 + 24 324/25 आ जाएगा हमारे पास। अंडर रूट में लिख लेंगे इसको। अब 324 के प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। अब लास्ट पे इवन नंबर है तो ये 2 पे हो जाएगा। अब लास्ट पे 4 है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2। अब इसको 3 पे कर लेंगे क्योंकि लास्ट पे 1 है। 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। प्राइम फैक्टर्स अंडर रूट में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 25 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। अब 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे और पेड़ बना लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। ये हमने अंडर रूट में वैल्यू लिख ली है। अब स्क्वायर्स अंडर रूट के साथ कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 इक्वल 2 3 टाइम 6 6 3 टाइम 18 ओवर 5। सॉरी अब इसको होल में ब्रेक कर लेंगे। अब इसका मतलब होल बना लेंगे। पहले हमने होल से फ्रैक्शन में बनाया था, अब इसको फ्रैक्शन से होल में कन्वर्ट करेंगे। 18 अंदर 5 बाहर 5 3 टाइम 15 माइनस 3 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसको हम होल की जगह लिखते हैं, यानी 3 को होल लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो हमारे पास ओवर में आता है, यानी ऊपर वाली जगह पे आता है। और जिस पे जो हम डिवाइड कर रहे थे, जिस चीज़ पे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमारे पास नीचे आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 होल 3 ओवर 5 आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो कंप्लीट हुई। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या समझ नहीं आई। मैं दोबारा समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।